हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सेंस। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि जब भी स्टेट या प्रॉप्स या फिर ऐसा अगर मैं लिख दूँ स्टेट स्लैश प्रॉप्स, ठीक है, या कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो कंपोनेंट क्या होता है, री रन होता है। इसका एक बार हम डेमो देखेंगे। तो बेसिकली ये नॉर्मल सा कंपोनेंट है, जस्ट ब्लैंक है, कंप्लीट। मैं इस पे क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ भी लिख दूँगा। एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँगा H1 टैग, ठीक है, यहाँ पे दिस, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ओके। और मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख दूँगा, दिस इज़ माई फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट, ऐसे मैंने दे दिया, ओके। अब इसके नीचे एक बटन ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे इसको बेसिकली जो अगर कुछ भी स्टेट चेंज करना है, राइट, तो स्टेट चेंज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप सेट टाइम आउट यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बटन, ठीक है, जिस पर मैं क्लिक हैंडलर लगाऊंगा, साथ ही साथ मैं बटन क्लास भी दूंगा। और ये ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, ठीक है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं टॉगल दे देता हूँ, ठीक है, ये चीज़। अब मैं इसके साथ ना, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको क्लिक करूँ, ठीक है, यानी ऑन क्लिक, तो यहाँ पे टॉगल हैंडलर होना चाहिए, ओके। यहाँ पे मैं बना देता हूँ जो भी हैंडलर है, जिसका नाम है टॉगल हैंडलर, ठीक है। और ये सिंपल सा क्या करेगा, बस जो भी क्लिक होगा इसको लिसन करेगा। यहाँ पे बटन का कोई वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए मैं कोई इवेंट पास नहीं कर रहा। हमें यहाँ पे स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो रिएक्ट के ऊपर डॉट स्टेट भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लेट्स से इंपोर्ट नहीं करूँ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। और नहीं तो आप एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं ऐसे यूज़ करके दिखाता हूँ। सो मैं यूज़ स्टेट यूज़ कर रहा रिएक्ट के ऊपर, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं ना फॉल्स कर रहा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखेगी, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। बेसिकली मैं इसको हाइड और शो करूँगा, ठीक है। तो इस पे मैं फॉल्स दे रहा हूँ, और मैं ये हमें दो वैल्यू देगा एक एरे के अंदर, जिसको हमें स्टोर करनी पड़ेगी। तो मैं इसको उससे बाहर निकाल ले रहा हूँ और डिस्ट्रक्शनिंग कर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे दे रहा इज़ यहाँ पे H1 शोन ऐसे करके, सेट इज़ H1, या फिर सेट कुछ भी, मतलब कि इज़ टेक्स्ट शोन, सेट इज़ टेक्स्ट शोन, ठीक है। एक इससे मेरा सेट हो जाएगा जो भी हमारा ये है, क्या बोलते हैं, स्टेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहली बार यहाँ पर मैं इसको रैप करूँगा H1 को, मुझे दिखाना है और नहीं दिखाना है, यानी टॉगल करनी है। तो अगर इस टेक्स्ट शो है यानी ट्रू है तो ये दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर अभी रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए अभी नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स रखा हुआ है शुरू में। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये फॉल्स। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस स्टेट को सेट करूँगा, ठीक है, और जो भी प्रीवियस स्टेट है, ठीक है, उसको मैं उससे अपोजिट रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो पहले पहले शुरू में क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, और फिर मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, ओके। और इससे क्या होगा, मेरा ये दिखेगा, H1 टैग नहीं दिखेगा, दोनों होंगे, ठीक है। अब इसको एक्शन में देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इस पे जाएंगे और मैं टॉगल करूँगा, ये दिखती है नहीं दिखती है। अब ध्यान देने वाली बात ये है ना कि यहाँ पर मैं अगर डॉम को देखूँ, तो जब मैं टॉगल करता हूँ तो सिर्फ आप देखिएगा पूरे पेज में, पूरे डॉम ट्री में सिर्फ H1 टैग ही फ्लैश हुआ। और मैं अगर हाइड करता हूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस डिव कंटेनर से H1 टैग चला जाएगा। तो क्या फ्लैश करना चाहिए, डिव। तो मैं टॉगल करता हूँ तो सिर्फ डिव फ्लैश करता है, क्यों? क्योंकि जहाँ से गायब हुआ क्या है, डिव कंटेनर, और जहाँ पे आ रहा है ये क्या है, H1 टैग। सो अगर रिमूव होता है तो बेसिकली किससे रिमूव हुआ वो फ्लैश होगा। अगर कोई चीज़ अपीयर हो रहा है तो बेसिकली कौन सा टैग या फिर कौन सा कंटेंट अपीयर है वो फ्लैश होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हमने क्या बात किया था, जब भी स्टेट प्रॉप्स कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो कंपोनेंट रीरन होता है। तो एक बार चेक कर लेते। मैं जस्ट एक नीचे क्या कर लेता हूँ, कंसोल लॉक कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखूँगा ऐप कंपोनेंट रनिंग, ठीक है, ये चीज़ ये प्रिंट होगा। अब इसका मतलब कि मैं ये पूरा कंपोनेंट है ना रीरन होता है अगर मैं स्टेट चेंज करूँगा। तो बेसिकली ये क्या ट्रिगर करेगा, ये ट्रिगर करेगा रीरन, ठीक है। अब री रनिंग एप्लीकेशन कॉम्प ऐसे लिख देता हूँ, ये ट्रिगर करने वाला है। तो मैं रिफ़्रेश करूँगा और कंसोल पे जाता हूँ, तो ये देखिए फर्स्ट टाइम कैसा है, ये कंपोनेंट रीड होगा, ठीक है, ये रीड हुआ तो ये तो प्रिंट होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम ये कंपोनेंट रिवोल्यूशन के लिए एवोल्यूशन के लिए जाएगा, इवोल्यूट होगा, राइट, रिवोल्यूशन से पहले इवोल्यूट होगा, यानी इसको, तो ये प्रिंट हुआ। अब मैं जैसे ही टॉगल करूँगा तो आप ये देखिए फिर से प्रिंट हुआ, यानी कि पूरा का पूरा कंपोनेंट फिर से
री रन हुआ, राइट। और मैं जितने बार करूँगा उतने बार ये रन होता जाएगा। इससे क्या समझ में आया कि स्टेट चेंज से क्या होता है, कंपोनेंट री रन होता है। और आप देख रहे हो कि बेसिकली अब यहाँ पर रिएक्ट डॉम ने क्या किया होगा, पहले रिएक्ट ने क्या किया होगा, अभी शुरू में क्या है, इसका फॉल्स है, यहाँ पे जो हमारा हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब रेंडर हुआ तो इसके पास प्रीवियस स्नैपशॉट नहीं थी, तो जो एज इट इज़ इसने रेंडर कर दिया, राइट, यहाँ पर रियल डॉम में, और यहाँ पे मैं दिख रही है। लेकिन जब मैं टॉगल करूँगा तो अब ये क्या करेगा, ये स्टेट चेंज हुआ। अब स्टेट चेंज हुआ तो इसको पता है कि क्या चीज़ें नई आई है, क्या चीज़ नई पुरानी है, राइट। अब ये जो डिफरेंस है, ये स्नैपशॉट इसका भेजेगा रिएक्ट डॉम के पास। रिएक्ट डॉम जो भी डिफरेंस है उसी को यहाँ प्रिंट करेगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इसमें मैं ऐड कर रहा, राइट, और हटा रहा, ये डिफरेंस है। तो रिएक्ट डॉम क्या करेगा, ये जो वर्चुअल डॉम है उसको कंपेयर करेगा, प्रीवियस स्नैपशॉट जो पहले था और अभी का है उसमें से जो चेंज हो रहा है वही रिएक्ट डॉम क्या करेगा, इसको भेजेगा रियल डॉम को प्रिंट करने के लिए, राइट, यहाँ पे, या पेंटिंग के लिए, जो भी आप बोलना चाहें। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।